अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं चैनल अब्दुल बासित अंसारी का। नाज़रीन, अभी कल जो न्यूज़ आई है कि ईरान के प्रेसिडेंट सदर जो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो चुके हैं, उनके साथ उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्ला और उनके दो तीन मिलिट्री ऑफिशियल्स भी उनके साथ थे। इसके अलावा ईस्ट अज़रबैजान के गवर्नर भी उनके साथ थे। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो हुआ अज़रबैजान के बॉर्डर के पास। नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ कि शहीद हो चुके हैं, लोग कहेंगे इस पर सियासत क्यों करनी है, शहीद बंदे की ज़िंदगी पर क्या सियासत करनी, क्या तज्जिया करना। लेकिन बात यह है कि आज से एक डेढ़ महीना पहले जब ईरान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आए थे, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं। तब बहुत से लोगों ने मेरे साथ इत्तेफाक नहीं किया था। जो तब मैंने बोला था, तब मैंने क्या बोला था, क्यों बोला था, किस बेस पर बोला था, आप मेरी वो वीडियो लाजमी जाकर देखें। और अब देखिएगा एक डेढ़ महीना पहले जो मैंने बातें कही थी वो कैसे एक एक बात मेरी सच साबित हुई। उसमें से मेरी एक बात भी झूठ साबित नहीं हुई। तब मैंने जो जो बातें बोली थी, मैंने तब साफ लफ्जों में कहा था कि ईरान के सदर इस टाइम, तब एक डेढ़ महीना पहले आपको सबको याद होगा कि इसराइल ने ईरान के तीन चार हाई मिलिट्री पोस्ट वाले ऑफिशियल्स को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। इसमें एक बात याद करने वाली है कि मिसाइल के जरिए से मारा था। मिसाइल, एक मिसाइल होता है, उसके जरिए मारा था, जिसकी अच्छी खासी लंबाई होती है, उसकी हाई रेंज होती है और बड़ी स्पीड से जाता है। मिसाइल से मारा था। इसमें यह बात है कि मिसाइल से मारा था। उसके बदले में ईरान ने एक डेढ़ हफ्ते बाद कुछ ड्रोन्स मारे थे जो अमेरिका ने और इसराइल ने मार गिराए थे। इसराइल को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ था ईरान के उन ड्रोन्स से। उन ड्रोन का मारने का मकसद क्या था, वो क्यों मारे गए, और ईरान के सदर पाकिस्तान क्यों आए और इस हालत में क्यों आए थे जब ईरान की और इसराइल की कशीदगी जारी है। एक ये कह सकते हैं कि छोटी सी जंग जारी है, या फिर ऐसा कह लें कि लफ्जी गोलाबारी जारी है। इस हालत में ईरान के सदर पाकिस्तान में क्यों आए थे। जब जब ईरान के सदर पाकिस्तान आए थे, तब मैंने साफ वीडियो में कहा था, वीडियो मेरी जाके लाजमी देखें, उसकी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। तब मैंने साफ कहा था ईरान के जो सदर हैं वो पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर जितने भी अमेरिका के एम्बेसडर्स पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है जनाब, ये सब जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हाई पोस्ट वाले सीएम पीएम हैं, ये सारे तो अमेरिका के टट्टू हैं, गुलाम हैं। ये तो उनके डॉलर्स पर पलने वाले हैं। ये सब जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर हम अब ये कह देंगे कि नहीं जी नहीं, हमारे जितने हुक्मरान हैं वो अपने फैसले खुद करते हैं, वो डॉलरों पर नहीं बिकते, तो फिर हम क्यों अपने सर गुनाह कबीरा लें। हम क्यों इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से अपना इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल दें जिसकी वजह से हमारी पकड़ आखिरत में हो जाए। तब मैंने कहा था कि ईरान के जो सदर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान की जो जितने हमारे मिनिस्टर्स थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और हम उनसे बहुत सारे मुआहदे करेंगे। किस किस चीज़ पर मुआहदे करेंगे? हम उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआहदे करेंगे, हम उनसे एनर्जी पर मुआहदे करेंगे, हम इसके अलावा उन पर ऑयल पर मुआहदे करेंगे, हम उन पर गैस के मुआहदे करेंगे। इन करप्ट हुक्मरान शायद ये भूल गए कि पाकिस्तानी अवाम जानती है, जो सालों से एक मुआहदा नहीं तुमसे पूरा हुआ, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, और तुम मुआहदे किस मुंह से कर रहे हो? पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझा हुआ है तुम लोगों ने। तुम लोग कुछ भी बोल दोगे और हम लोग यकीन करते जाएंगे। नहीं, अब हम जैसे लोग हैं जिंदा अभी, कि हम अवाम को जगाएंगे, अवाम को बताएंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तब मैंने कहा था ईरान के सदर यहाँ पे आएंगे और अमेरिकन एम्बेसडर से मिलेंगे, और पाकिस्तान ने वही किरदार अदा किया थर्ड पार्टी का।
یہ ایران کے صدر کو ملوائیں گے، اور امریکہ کے امبیسڈرز صاف صاف لفظوں میں کہیں گے تم کس منہ سے، تمہاری اتنی اوقات ہی کیا کہ تم اسرائیل پر ڈرون مارنے کی کوشش کرو؟ تم نے کوشش تو کر لی، وہ الگ بات، ہم نے تمہارے سارے ڈرون مار گرائے۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تھی تب۔ امریکہ کے جو جنگی جہاز تھے وہ سعودی عرب کے بیس پر تھے، اور انہوں نے تب سارے ڈرون مار گرائے تھے، اسرائیل نے، امریکہ نے، ایران کے۔ وہ صاف لفظوں میں انہوں نے، امریکن ایمبیسڈرز نے کہا کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی، کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ تم اسرائیل پر ڈرون مارنے کی کوشش کرو، تمہاری یہ سوچ تم میں آئی بھی کیسے، تم میں اتنی جرت آئی بھی کیسے؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا ہمسایہ ملک پاکستان تمہاری مدد کرے گا، تو یہ لو، پاکستان کے امبیسڈر تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، اور پوچھو ان سے تمہاری مدد کرے گا نہیں؟ اور پاکستان نے تو صاف ہاتھ کھڑے کر دیے، ان کے جتنے بھی منسٹرز ہیں، ہاتھ صاف کھڑے کر دیے ہوں گے، نہیں جی، نہیں جی، نہیں، ہم تو ڈالرز پہ پلنے والے ہیں، ہمیں جنگ سے کیا لینا دینا، ہمیں فلسطین کی مسلمانوں سے کیا لینا دینا، ہمیں فلسطین کے بچوں سے کیا لینا، وہ مر رہے ہیں، وہ کٹ رہے ہیں، اسرائیل نے 40,000 تک بچے مار دیے، ہمیں کیا لینا دینا، وہ کون سا ہمارے بچے ہیں؟ ہمارے بچے تو انگلینڈ میں ون فیلڈ اپارٹمنٹس میں شہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کچھ بیلجیم میں رہ رہے ہیں، کچھ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، کچھ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، کچھ دبئی میں رہ رہے ہیں، ہمارا اسے کیا لینا دینا؟ ہم کیوں جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر آپ ہمارا سوچ رہے ہیں لے جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں تمہارا ساتھ دے سکیں گے، یہ ایرانی صدر کے منہ پر کہا ہوگا پاکستانی منسٹرز نے، اور تب ایرانی صدر حیران ہو گئے ہوں گے کہ کیا بات ہے اسلامی مملکت، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران میں بھی اگلے 3-4 ماہ کے اندر اندر الیکشنز ہونے والے تھے، اور ان کا نیا پریزیڈنٹ سلیکٹ ہونا تھا، اور ایران کی عوام نے چوز کرنا تھا کہ ان کا اگلا صدر کون ہوگا، اور یہ ڈیفینیٹلی سی بات تھی کہ ایران کے اگلے صدر بھی یہ ابراہیم رئیسی نہیں ہونا تھا۔ لیکن اب اب پاکستانیوں اور جتنے بھی مسلمان ہیں، ابھی کب تک امریکہ کی چالوں کو آپ نہیں سمجھیں گے؟ ان کے نئے صدر آنے سے پہلے ہی جو ان کے ایک اچھے خاصے، میرا بڑا دل دکھا ہے اس بات پر کہ ابراہیم رئیسی کی شہادت پر بڑا ناگہانی ان کی موت تھی، اور ہر مسلمان رویا ان کی موت پر، لیکن وہ ایسی موت کے حقدار نہیں تھے۔ لیکن جب تک اپنی ہر مٹی میں غدار پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک ڈالرز پر عوام بکتی رہے گی، تب تک ایسے سچے حکمران، ایسے سچے مسلم لیڈر فوت ہوتے رہیں گے۔ اب یہ نوجوان جتنے بھی عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ فرض ہے اس بات کو جانے سمجھے اور امریکہ کی چالوں کو سمجھے۔ میں نے تب یہ جو تجزیہ کیا تھا کہ وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں اور کیا کیا کام کریں گے، اب دیکھ لیں، ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ اس میں سے ایک بھی معاہدہ نہیں ہوا۔ پاکستانی منسٹرز نے جتنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اتنے معاہدے کریں گے، اس میں سے ایک بھی معاہدہ نہیں ہوا، ایک سنگل معاہدہ نہیں ہوا۔ تب ایران کے صدر نے علامہ اقبال کی مزار پر کہا تھا کہ میں ایران کی عوام سے، ایران کہہ رہا ہوں، پاکستان کی عوام سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے تقریر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو نہیں کرنے دی۔ کیوں نہیں کرنے دی؟ اب پاکستانی عوام کا، مسلمانوں کا فرض ہے ان حکمرانوں کے گلوں کو پکڑیں اور جھنجھوڑیں کہ تم نے ایک مسلم لیڈر کو مسلمان لوگوں سے کیوں نہیں خطاب کرنے دیا؟ تم ہوتے کون ان کو روکنے والے؟ تمہاری اتنی اوقات ہی کیا ہے؟ تم پاکستان کے ٹیکس پر، عوام کی ٹیکس پر پڑنے والے لوگ، تم نے ان کو خطاب کیوں نہیں کرنے دیا؟ ناظرین، پھر کہوں گا میری ویڈیو جا کے لازمی دیکھیں، ایران کے پریزیڈنٹ، وہ ایک ہے وائی ایرانی پریزیڈنٹ کمنگ ٹو پاکستان، یہ اس کا ٹائٹل ہے، لازمی دیکھیں، لازمی، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ عوام اب سمجھ سکے ان کے گندے کرتوت، کالے کرتوت، اور ڈالرز کے عوض بک جانے والے گندے ترین کرتوت۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں، جو ایران کے اس ٹائم چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ بھی ایک کرپٹ ترین شخص ہے۔ اب اس کی نگرانی میں ہونے والا یہ الیکشن دیکھتے ہیں کون سے گند پھیلائے گا۔
किस गंद को एक सदर बनाएगा, एक मुस्लिम अच्छे लीडर को सदर बनाएगा, या तो वो किसी गंद को सदर बनाएगा। लाजमी वीडियो लाजमी में करें तो शेयर करें। अब ये फ़र्ज़ है, अब ये हक बनता है कि हम अमेरिका की यहूदियों को, चालों को समझें। हम कब तक इनकी चालों को नहीं समझेंगे? कब तक हम अल्लाह के फरमान को इग्नोर करते रहेंगे? जब अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, यहूद और निसारा, यहूद और निसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये तुम्हारे कभी मुखलिस नहीं हो सकते, तो किस बेस पर इनसे कर्जा लिया जाता है? वो कर्जा लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, जबकि हमें सबको पता है वो कर्जा हमारे करप्ट हुक्मरानों की जेबों में जाता है, और इन जेबों से ये दुबई में बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बनाते हैं, और ये उन कर्जों से अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सऊदी अरब में बीचेस खरीदते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है अवाम की फलाह बहबूद का काम करना। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पाकिस्तान में अवाम किस तरह जी रही है। ये पाकिस्तान को और पीछा लेते जाए जा रहे हैं। लोग गैस के कनेक्शंस कटवा रहे हैं, बजाते खुद मैंने लोगों को ऐसा देखा है। अब 2024 मई चल रहा है, ये मैंने खुद ऐसी आवाम को देखा है जो बोल रहे हैं कि हमने तो गैस के कनेक्शंस कटवा दिए हैं। भाई 70-80 हज़ार की बिल भेज रहे हैं, हम क्यों रखें इनके गैस कनेक्शन? ये बिजली का रोना निकल आता है कि ईशा की नमाज जो है इस टाइम 9:30-10 बजे हो रही है, और 10 बजे भी बेचारी औरतें, बुजुर्ग औरतें, हमारी माओ से भी बड़ी उम्र की औरतें वहाँ बैठी होती हैं, क्योंकि अल्लाह के नाम पर उनको पैसा दे दे। ये पाकिस्तान को इतना पीछे ले गए हैं। पाकिस्तानियों और मुसलमानों, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में 4-5 सूबे हैं, जितने सूबे हैं, अगर तो पंजाब में एक भी औरत भीख मांग रही है और कोयटा वाला ये समझता है कि वो उसका जिम्मेदार नहीं, तो ये सरासर गलत है। अगर कोयटा में एक भी औरत भीख मांग रही है और पंजाब वाला ये समझता है कि वो जिम्मेदार नहीं, तो ये भी गलत है। एक एक बंदे को, पूरे पाकिस्तान को, कहीं भी एक भी औरत भीख मांग रही हुई तो उसका पूरा पाकिस्तान रोज़े महशर इसका जिम्मेदार होगा, और वो उसका जवाबदेह होगा कि करप्ट हुक्मरान हमारे पाकिस्तान को इतना पीछे ले गए हैं। ये तो चाहते ही ये हैं कि एक गरीब बंदा मर जाए। एक गरीब इस हालत को ले आए हैं कि एक गरीब बंदा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेगा, थोड़ी थोड़ी फीस भी नहीं दे सकेगा। इनके खुद के बच्चे तो बाहर के हुक्मरानों, यहूदियों के हाथों में पलेंगे, और ये पाकिस्तान को, मुसलमान के बच्चों को मुसलमानों के हाथों में नहीं पलने देंगे। अब जो फौज शहीद हो चुके हैं, बात उनकी हो रही थी। अब लाजमी वीडियो जो देखें जाकर, और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें लोगों तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, ताकि अब ये वक्त की ज़रूरत है और लोग समझ सकें इनकी गंदी चालों को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।